स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। ओके। और आई होप आपकी जो तैयारी है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन के लिए आप सभी रेडी होंगे। तो भाई वॉइस वॉइस सब अच्छे से आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए, ये आज का पहला क्वेश्चन है। जल्दी से क्वेश्चन को रीड करिए और बताइए कि आप इसको कर पाएंगे। एक बार पढ़ लीजिए जल्दी से क्वेश्चन को। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। 7% ABCDEFG participate in a water drinking competition. Okay, they are seated across a state row facing north. Okay, they're taking 1, 2, 3, 4, 7 bottles water, not necessarily in the same order. The one who drinks the maximum volume of water is the last time. Okay, the one who drinks the maximum volume of water in the least time wins. चलो, नो प्रॉब्लम। सो क्या बोला है भाई, फर्स्ट कंडीशन को बना लेते हैं अपने इसको। द वन हु ड्रिंक वन बोतल ऑफ वाटर इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। तो बेटा एफ के राइट में थर्ड नंबर पे बैठा है वन बोतल वाला। सी एंड ए टुगेदर, सॉरी बेटा, सी प्लस ए 7। ई एंड डी टुगेदर ड्रिंक वाटर इक्वल द वाटर ड्रिंक बाई एफ अलोन हु इज नॉट सिटेड आइदर एंड्स। तो बेटा इसमें बोला है ई प्लस डी इजिकल टू किसके बराबर है, एफ के बराबर है। वो एफ ने बोल दिया कि भाई मैं एंड पर नहीं बैठेगा। एफ ड्रिंक ट्वाइस ऑफ सी, इसका मतलब दो सी इसके बराबर होगा, एफ के बराबर होगा। बी इज थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु ड्रिंक 5 बोतल ऑफ वाटर। तो जो भी 5 बोतल वाटर बैठा है इसके राइट थर्ड नंबर पे कौन बैठा है, बी बैठा है। ए इज द नेबर, ए इज नेबर ड्रिंक ट्वाइस ऑफ ई। तो जो ए है इसका जो पड़ोसी होगा, ये वाला जो पर्सन होगा, ये ई से क्या लेके जाएगा बेटा, ये 2 टाइम्स है। ई से 2 टाइम्स है। ठीक है, और ये दोनों भी क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं लेफ्ट और राइट में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जी ड्रिंक वन बोतल मोर देन बी। तो जी जो है वो बी से +1 ज़्यादा है। जी सिटी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु ड्रिंक 3 बोतल ऑफ वाटर। तो 3 बोतल जिसके पास वाटर है इसके लेफ्ट सेकंड नंबर पे बैठा है कौन। कहीं से भी यार क्वेश्चन का कुछ कॉमन मिल ही नहीं रहा है। क्या किया जाए, क्या किया जाए, कहाँ से कोई क्लू मिले हमको क्वेश्चन को करने के लिए कि हम इसको बना पाए हैं। द वन हु ड्रिंक वन बॉटल वाटर इज सीटेड थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। चलो भाई ये काम करते हैं, एफ जहाँ भी रखते हैं, एफ के राइट थर्ड नंबर पे एफ,
1 2 3, एफ के राइट। थर्ड नंबर पे कौन आएगा? 1 बोतल लेकर आएगा। और इसने बोला है कि एफ जो है एंड पे नहीं बैठा है ना। एफ एंड पे नहीं है तो एफ को पहले तो यहाँ पे करना पड़ेगा। एक पर्सन, 1 2 3 4 5, 5 हो गए, 2 पर्सन हो रहे हैं। चलो ये कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद बोला है उसने सी और ए के पास जो है 7 नंबर है। सी और ए के पास 7 है तो मे भी पॉसिबल भाई ये 5 और 2 भी हो सकते हैं, 1 और 6 भी हो सकते हैं, है ना। 4 और 3 भी हो सकते हैं। और ई जो है वो बराबर, ई प्लस डी बराबर किसके, एफ के बराबर है। 2 सी, सी का डबल करोगे तो एफ के बराबर आएगा। तो 1 तो हो ही नहीं सकता, तो एफ को मैं 2 भी नहीं रख सकता, है ना। एफ को 2 तो रख सकता हूँ। एफ को 2 रखा तो इसमें सी के पास 1 का डबल करांगा तो 2 आ जाएगा। 3 नहीं आ सकता, 4 आ सकता है, 5 नहीं आ सकता, 6 आ सकता है। हम्म। ए के पास कोई ऐसी वैल्यू होनी चाहिए। ये भी नहीं बनेगा यार। सात नहीं दे सकता, 6 नहीं दे सकता ए के लिए, है ना। ये डबल नहीं बन पाएगा। 7 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 3 आ सकता है। 3 का डबल 6, 2 का डबल और 1 का डबल, ये आ सकता है बस। तो अगर मैं इसको 3 दे दूँ, इसको 4 दे दूँ, 7 हो सकता है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, लेकिन होना क्या है ना, सी और ए की वैल्यू 7 है। तो सी और ए की वैल्यू 7 है तो इसका मतलब हम डी को 4 नहीं दे पाएंगे। डी को 4 नहीं दे पाएंगे तो फिर डी को कितना दे सकते हो? 1 दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 और 1 4, 4 हो सकता है। अब जब ए की वैल्यू हम अपन 3 दे रहे हैं तो ए के बराबर वाले को ऊपर कितना जाएगा, 6 जाएगा। एफ, तो एफ जो, एफ सी का जो डबल करेंगे वो एफ के बराबर आएगा, इसका मतलब 4 का डबल नहीं आएगा, तो हम इसका मतलब ये है कि हम डी को अब 1 भी नहीं दे पाएंगे। ठीक है, डी को 1 नहीं दे पाएंगे तो बेटा देखो सुनो मेरी बात। अ, अपन जो थे, एफ के बराबर नहीं, 4 का डबल नहीं आ रहा, तो मैं मैक्सिमम एफ को कितना रख सकता हूँ, 4 नहीं रख पाऊंगा, मैं मैक्सिमम रख पाऊंगा 6 तक। 6 तक रख पाऊंगा। अब अगर 6 तक मैं रख पाऊंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 6 तक रखना पड़े। इसको मुझे अब 3 तो नहीं दे पाऊंगा, तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया मैं ई को 3 भी नहीं दे पा रहा हूँ। मैं ई को 3 भी नहीं दे पाऊंगा बेटा, मैं ई को 3 भी नहीं दे पाऊंगा। ई को 3 नहीं दे पाएंगे तो ऐसा उल्टा हो सकता है, नहीं, कि हम इसको 2 दे दें, इसको 1 दे दें, इसको 2 दे दें, इसको 1 दे दें। ठीक है, इसको अगर 2 दे रहा हूँ तो इसके बराबर में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, एक बराबर वाले को 4 आ जाएगा। ठीक है, दोनों का सम कितना बना, 3। तो अगर इसको 3 रखता हूँ तो एफ के पास इसका डबल करूँ तब 3 के बराबर है, तो 3 भी नहीं आएगा, है ना। तो मैं 1 नहीं दे पाऊंगा, यहाँ 2 दूंगा तो एक एक नहीं आएगा। ठीक है, 3 नहीं आ पा रहा, 4 भी नहीं आ पाएगा, 4 आ सकता है, 3 और 1 करके 4 आ जाएगा। अरे यार ये तो क्वेश्चन वही तो बन गया। ये तो क्वेश्चन वही बन गया ना। हम्म।
ये तो क्वेश्चन वही बन गया अपना। देखो भाई, अगर मैं ई को 3 लेकर चलता हूँ तो 3 और 1 कितना बना, 4 बन गया। डी को अगर 1 वैल्यू देता हूँ तो बना कितना, 4। अब दो सी को मुझे क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। फिर सी को रखना पड़ेगा फिर 2। अरे समझ, सी को रखना पड़ेगा फिर मुझे 2 पे। अगर सी को मैं 2 रख पा रहा हूँ तो एफ को कितना रखना पड़ेगा, 4। एफ को 4 रख रहा हूँ, ठीक है। तो ई की जो वैल्यू थी अपनी, ओके, ई की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा अपना। डी को 1 दे सकता हूँ, कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। डी को 1 देख सकता हूँ। अच्छा, अगर मैं ए को 3 देता हूँ तो 3 का डबल ए के बराबर में आएगा, 6, है ना। ए के बराबर में आएगा। या ई को मैं 1 भी दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ई को मैं 1 भी दे सकता हूँ, ठीक है। पहले एक वाली कंडीशन को लेके चलते हैं, इनको वापस करके। ई को मैंने 1 दिया, इसको 3 दिया। 1 दिया, यहाँ कितना आ गया, 2। 2 आ गया ए के बराबर में। ए के बराबर में जी जो था वो बी से 1 ज़्यादा है। जी जो है वो बी से 1 ज़्यादा है, तो 1 ज़्यादा है, इसका मतलब 1 और 2 खत्म हो गए, ठीक है। 2 और 3 भी खत्म हो गए, 3 और 4 भी खत्म हो गए। बचा क्या, 5 और 6 बच रहा है जी और बी के लिए, है ना। या 6 और 7 बच रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 6 दे देता हूँ तो इसके पास 7 आ जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं, नहीं। 1 प्लस जा रहा है, ठीक है। तो ये 5 बोतल वाले के राइट में थर्ड है, इसको देखा जाएगा बाद में अभी। ये थर्ड बोतल वाले के इधर है, ये अपना हो गया। अच्छा, अब ए को देखो भाई, ए को मैं क्या दे सकता हूँ, सी और ए को। सी का कहीं आया वैल्यू, सी को मैंने 2 दे रहा हूँ। सी को दे रहा हूँ तो इसके पास कितना आएगा, ए के पास 5 आएगा। ए के पास आएगा फिर 5, ठीक है। अब एक काम करते हैं, जी को कितना दे रहा हूँ, जी मेरा बन रहा है 7 पे फिलहाल। हम्म 20 थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु इज 5 बोतल्स, ठीक है। 5 बोतल वाले के राइट में, 5 बोतल किसको दिया, ए को। तो बी जो है ए के राइट में थर्ड है। चलो, ए के बराबर वाला जो ई का डबल है। तो भाई मेरा एफ को कितना जाना चाहिए, एफ को जाना चाहिए 4। एफ को जाना चाहिए 4 है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा मान लूँ कि ए आ रहा है, अगर एक बार मान के चला, ए की वैल्यू कितनी है, 5। 5 के बराबर में कितना आएगा, 2 वाला आएगा। 2 किसको दिया, सी को। हम्म 2 दिया सी को। तो 5 वाले के राइट में थर्ड नंबर पे कौन है, बी। 1 2 3, तो एफ के बराबर में कौन आएगा, बी आएगा। बी कितना नंबर लेकर आएगा, बी के पास 6 नंबर आ रहा है, 6 नंबर आ रहा है। चलो, वो क्या कह रहा है, जी जो था वो लेफ्ट में था किसके, जिसके पास 3 बोतल है। 3 बोतल किसके पास आ रही है बेटा, 3 बोतल डी के पास आ रही है, ठीक है। तो इधर तो जा नहीं सकते, इधर ही रखना पड़ेगा मुझे डी को। डी, इसके पास 3 बोतल है। लेफ्ट थर्ड सेकंड जाना चाहिए, फर्स्ट सेकंड, यहाँ पर कौन आएगा, जी, ठीक है। जी के पास कितना वैल्यू आ रहा है, जी के पास 7 आ रहा है। ए बच गया, ए बी सी डी, डी ई, ई रह गया। ए के पास 1, ठीक है। ये वाला बन गया भाई, ये वाला बन गया, एक बार देख लो, ठीक है। ये वाला बन जाएगा, एक बार क्वेश्चन को चेक कर लो, ओके। अच्छा क्वेश्चन था, चलो। ये क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़ो क्या कह रहा है। मनक, मानसी, नेहा, पलक।
मनक, मानसी, नेहा, पलक, ऋषि, सुमित and Trisha work in different companies. The companies are Accenture, Infosys, Wipro, Sigma, Mu Sigma, Tech Mahindra, Cognizant, TCS. Each person is from a different city. The cities of Mysore, Bangalore, Noida, Gurgaon, Chennai and Hyderabad, Kolkata. ठीक है, चलो अभी बना लेते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है ऐसे ऐसे बना लेते हैं इसको। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। ऋषि वर्क्स इन्फोसिस, अच्छा 2% है तो ऐसे कुछ है नहीं कि भाई ये कहाँ बैठे कहाँ नहीं। ठीक है, तो इनको ऐसे रख लेते हैं। कौन है मनक, मानसी, नेहा, पलक, ऋषि, सुमित और ईशा। सभी के पास अपना ये अलग अलग। अब यहाँ पे बात करते हैं ऋषि वर्क इन्फोसिस। ऋषि कहाँ है भाई, ये रहा। इन्फोसिस मतलब यहाँ पे हम कंपनी रख लेंगे। ही इज नाइदर फ्रॉम हैदराबाद नॉर कलकत्ता। हैदराबाद और कलकत्ता से ये है नहीं। आगे क्या लिखा है, मानसी नाइदर वर्क्स इन कोग्निजेंट, मानसी नोर बिलोंग्स बेंगलोर। त्रिशा नाइदर वर्क्स इन टीसीएस नॉट महिंद्रा। आगे क्या लिखा है, त्रिशा इज नॉट फ्रॉम चेन्नई। ठीक है, त्रिशा कहाँ से नहीं है, चेन्नई से नहीं है। नेहा इज फ्रॉम बेंगलोर। नेहा कहाँ से बेटा, बेंगलोर से। मनक वर्क्स फॉर सिग्मा। पलक वर्क्स फॉर विप्रो। एंड शी इज फ्रॉम गुड़गांव। आगे बोला है द पर्सन हु बिलोंग्स टू नोएडा इज फ्रॉम एमयू सिग्मा। एमयू सिग्मा तो अभी आया था ना, मनक आया था। ठीक है, तो नोएडा यहाँ पे आ जाएगा। द पर्सन हु कोग्निजेंट इज फ्रॉम चेन्नई, कोग्निजेंट वाला आया नहीं आया, चेन्नई वाला आया नहीं आया। देखो बेटा, अगर कोग्निजेंट और चेन्नई की बात करूँ तो मानसी तो लेके जाएगी नहीं, नेहा के पास ही आएगा, विप्रो के पास ही आएगा, यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, चेन्नई त्रिशा के पास ही आएगा तो सुमित के पास ही आएगा। ठीक है, कोग्निजेंट और चेन्नई। ठीक, ये अपना खत्म हुआ तो हम यहाँ से कोग्निजेंट को हटा देंगे। अब बात आती है बेटा बेंगलोर की, तो बेंगलोर और ये तो आ गया ना, चेन्नई भी कोग्निजेंट भी आ गया। ठीक है, और चेन्नई भी अपना आ गया। ठीक है, बेंगलोर भी आ चुका है। यहाँ से देखते हैं। देखो, ये जो लड़की है चेन्नई यहाँ से हट गया है ना। पहले टेक महिंद्रा की बात करें, टेक महिंद्रा यहाँ नहीं आएगा तो टेक महिंद्रा इन दोनों जगह आ सकता है, अभी कोई दिक्कत तो है नहीं। हैदराबाद और कलकत्ता की बात करें तो देखो, कलकत्ता यहाँ नहीं आ रहा, हैदराबाद यहाँ नहीं आ रहा।
तो कलकत्ता हैदराबाद इन दोनों के पास कहीं पे जाएगा। और मानसी ने कहा था कि हैदराबाद और कलकत्ता इन्हीं दो जगह आएंगे। अगर हैदराबाद और कलकत्ता को मैं छोड़ देता हूँ, मेरे पास जगह कौन सी बची पहले ये देखता हूँ। मैसूर बच गया। हैदराबाद तो ऋषि कहाँ से आएगा, ऋषि आएगा मैसूर से। मैसूर। हम्म, मैसूर आ गया। अब बात आ रही है हैदराबाद और कलकत्ता। तो बेटा हैदराबाद और कलकत्ता मुझे तो लगता है नहीं कि इन दोनों में कुछ होएगा। ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे इसको, हैदराबाद, कोलकाता और कोलकाता, हैदराबाद। ठीक है, ये तो अपना ये हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं टीसीएस और टेक। टीसीएस की और इसमें तो ये तो जान ही रही टीसीएस टेक में। तो टीसीएस और टेक के लिए इन दोनों के लिए मना भी नहीं करा। तो टी ई सी एच और टी सी एस ये यहाँ पर आ गया। एक जगह बच गई, उसको देख लेते हैं क्या रह गया। एसेंटर रह गया, एसेंचर। ये वाला इसका फाइनल आंसर बनेगा भी। ठीक है, ऑब्लिक में आंसर आएगा क्योंकि फाइनली नहीं कह पाएंगे कौन क्या लेके जाएगा। यार कुछ भी नहीं कह पाएंगे फाइनल कौन किसके पास जाएगा। ठीक है, तो अपने को जो है यही टेक सी एस और टेक महिंद्रा ये अपना वाला ऑब्लिक में डालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई एक भी चीज़ जो थी वो वैसे नहीं बोला। ओके, चलो नेक्स्ट देखो। 7% पी क्यू आर एस टी वर बोन ये सब कुछ है, 2009 ये सब कुछ है। ठीक है, ये काम करते हैं, इनको पहले ईयर ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है, 1990, 96, 99, 4, 2004, 9, 12 और 12 के बाद भाई अपना 16। क्या कह रहा है वो इसके बाद। एक जनवरी 2017 से स्टार्ट होगी। देख बेटा, अगर 17 से स्टार्ट होगी तो ये कितने साल का होगा। ईयर की बात करूं, ईयर, ईयर की बात करूं तो ये 1 साल का आएगा। ठीक है, ये 12, 5, 17 का होगा। ठीक है, ये 7 और 9, 7 और 1, 8, ये 8 साल का होगा। ठीक है, ये 13, 4, 17 का होगा। ठीक है, ये 17 और 1, 18 साल का होगा। ठीक है, ये कितने का हो गया, 18 में कितने, 3 और जोड़ दो, 18 और 3, 21 साल का होगा। ठीक है, 21 में 6 और जोड़ दो तो ये बना 27 साल। ठीक है, ये आ गया इनका 2017 से लेके सभी का कितने कितने साल। डिफरेंस बिटवीन टी एंड यू एज इज द सेम डिफरेंस बिटवीन पी एंड एस। टी एस बराबर पी और एस। टी वाज बोर्न बिफोर 2000, 2000 से पहले। मतलब कि टी जो इन तीनों साल में कहीं भी हो सकता है। क्यू टी से बड़ा है, ऊपर आएगा। आर वाज 5 ईयर एल्डर टू पी। ठीक है, आर जो है वो पी से कितने साल, 5 साल बड़ा है। एक में 5 जोड़ा, 6 नहीं बना, 5 में 8 जोड़ा, 8, 5, 13 बन गया, 13, 5, 18 बन गया। 18, 5 नहीं बना, 21, 5 नहीं बना, तो इसका मतलब इन्हीं तीनों में कौन आएगा। चलो, आर इज 5 ईयर एल्डर टू पी, यू इज एल्डर टू आर बट यंगर टू क्यू। एटलीस्ट 1 पर्सन वाज बोर्न बिटवीन टी एंड आर। कम से कम टी और आर के बीच में 1 पर्सन तो जरूर है, टी और आर के बीच में। ठीक है, प्लस एक के बराबर ही एक से ज़्यादा हो सकते हैं। अब देखो एक चीज़ देखो यार, इसने ये बोला है कि पी, आर जो था वो पी से 5 साल बड़ा है। ठीक है, आर जो था वो पी से बड़ा है, और पी जो था, पी कहाँ आएगा, 2000 से पहले आएगा, है ना। बिफोर 2000 से पहले, 2000 से पहले का मतलब है 99 इतने में जाएगा। ठीक है, तो जितना टी और पी
ये वाली जो कंडीशन थी, ठीक है। चलो देखते हैं। देख बेटा, अगर तुम रखते हो टी को यहाँ पे, टी को यहाँ पे, तो टी और एस, ठीक है। एस वाली क्या कंडीशन आ रही थी भाई, ये पी वाली आ रही थी, हाँ। अब कह रहा है कि पी से 5 साल बड़ा आर है, तो पी से 5 साल बड़ा आर है, तो इसका मतलब मैं आर को 13 पे रख सकता हूँ, रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 18 पे तो अब तुमने रख दिया है ना। 18 पे आर और पी तो जाएगा नहीं, तो इसीलिए मुझे किसको रखना पड़ेगा यहाँ पे, आर को रखना पड़ेगा यहाँ पे पी को, एक तरीके से। ये रखना पड़ेगा। अब वो कह रहा है पी की अगर आपने 9 रखा है, पी को 9 रखा, पी की वैल्यू 8, डिफरेंस बोला है ना, डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन द एज, एज के बीच में डिफरेंस है, तो पी की वैल्यू अगर आप 8 रख रहे हैं, तो टी की वैल्यू कितनी आ रही है, 18, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, 18 में से इन दोनों के पास बराबर बराबर एज आ जाना चाहिए, ठीक है, इसमें से इसको घटा के इसमें से इसको। तो मुझे तो नहीं लगता है कि यार हम जो है ना टी को यहाँ पे रख पाएंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से टी को हटा के थोड़ा और ऊपर लेके चले जाएं, टी को यहाँ पे ले जाएं, तो टी को कितना दिया, 21, इक्कीस। बेटा अगर 21 और 8 तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। 21 और 8 का गैप कितना आ रहा है, 13, 13 पे ऐसा आएगा नहीं। देखो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू इस क्वेश्चन की आर से बड़ा कौन है, यू, और यू किससे छोटा था, क्यू से, फिलहाल यहाँ पे रखना पड़ेगा। हम्म टी क्यू से बड़ा था, टी क्यू से, क्यू जो था टी से बड़ा था, ये अपना हो गया। टी और आर के बीच में कम से कम 1% जरूर आएगा, तो टी और आर, आर अगर यहाँ पे है तो कम से कम एटलीस्ट एक तो आ गया, ठीक है। अगर एस को यहाँ रखता हूँ, एस को यहाँ, तो ये बराबर आएगा, नहीं आएगा, एस को अगर यहाँ रखता हूँ तो यहाँ, ये तो गलत नहीं आ रहा है यार क्या, डिफरेंस बिटवीन टी एंड यू एजेस, अरे यार अपन भी गलत ही क्वेश्चन बना के बैठ। डिफरेंस बिटवीन टी एंड यू, यू के पास कितना रखा है बेटा, 18, दोनों का कैप आया 3, तो यहाँ पर आया 5, एस कन्फर्म है, यहाँ पर आया पी क्यू आर एस टी यू वी रह गया, वी भाई साहब यहाँ वी भी है ना, ये मैं तो कह रहा था, ये वाली कंडीशन तो यार अपने को घुमा रही थी, ये क्वेश्चन तो कंडीशन से ही गलत हो रहा था, ठीक है। ये सब फिल हो गई, ये आंसर बनेगा, ठीक है, पूरा का पूरा बन चुका है। ओके, ये अपना क्वेश्चन का इसका आंसर बनेगा, ठीक है। सो अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो मेंस के लिए अपने को ऐसे ही क्वेश्चन करके चलने हैं, ठीक है बच्चों। चलो तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तो इसी को हम लेके चलेंगे, ओके। चलो बेटा, है टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना, ओके।